अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार सा टेस्टी सा कुल्फ़े का साग बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मेथी की तरह से इसके पत्ते हैं और मेथी की तरह ही हम इसकी कटिंग करेंगे और इसको साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले वो इसके पत्ते जो हैं बिल्कुल अलहदा कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि फटाफट से मैंने सारा कुल्फ़े का साग साफ़ कर लिया है। और अब इसकी कटिंग भी बिल्कुल मेथी की तरह मैं कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि सारा मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। तो चलिए फिर अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 1 कप के करीब दाल है, इसको मैं बॉईल कर लूँगी। भिगो के रखा हुआ था पहले मैंने, और इतना सा पानी डालेंगे बस, इसको हाफ डन करना है, बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं कर लेना। और सबसे पहले इसको बॉईल कर लेंगे, फिर बहुत आसानी के साथ हम जल्दी जल्दी झटपट से कुल्फ़े का साग बना सकेंगे। और बस 5 मिनट में ये हाफ़ डन हो जाएगी। और 5 मिनट तक बस इसको हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख ली है और उसके अंदर 1.5 कप ऑयल डाल लिया है। और उसके अंदर ये 4-5 बड़ी घोल लाल मिर्चें डाल ली हैं, थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया, थोड़ा सा इसको कुड़कुड़ा लेंगे, भून लेंगे। और अब इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी मैं। प्याज को भी जस्ट थोड़ा सा सोते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने, इसको मज़ीद थोड़ा सा भून लेंगे। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर ये थोड़े से कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें डालूंगी मैं। और इसको भी थोड़ा सा इतना भूनेंगे कि बस ये जल्दी से गल जाए टमाटर हमारे। और साथ ही 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर डाल लिया इसके अंदर। और इसको इतना थोड़ा सा हम पकाएंगे कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ा सा मैंने इसको पानी लगा लिया और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी डाल लिए इसके अंदर। और पानी लगा के थोड़ा थोड़ा भूनते भूनते अच्छे से टमाटरों को गला लेंगे हम। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से टमाटर गल गए हैं। और अब इसके अंदर ये कुल्फ़े का साग जो भी मैंने आपके सामने तैयार किया था इसको डाल लूँगी और थोड़ा सा हिला लेंगे इसको हम। और बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। कम से कम 1 दफ़ा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, ये इतना टेस्टी है। तो अब इसके अंदर मैं ये बॉयल की हुई दाल भी डाल लूँगी। इसका अपना इतना ज़्यादा पानी रिलीज़ हो जाता है कि इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो दाल के अंदर भी थोड़ा सा पानी था उसको भी मैंने इसके अंदर रहने दिया है। हाफ़ डन की थी दाल मैंने, बहुत ज़्यादा गलाई नहीं थी। तो अब इसको ढक्कन लगा के हम 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर छोड़ देंगे। और 10-15 मिनट करीबन हो गए और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ किया है इस कुल्फ़े के साग ने। और इसी में ये अच्छा सा घुल मिल जाएगा, बस फटाफट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। और तेज़ आंच के ऊपर बस पानी को हम पुश कर लेंगे। और घी ऊपर आ रहा है, जो ही ज़्यादा सारा घी ऊपर आए तो समझ लें कि हमारा कुल्फ़े का साग बिल्कुल तैयार हो गया। मज़ीद थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए भूनते हैं। और अब करीबन ये अच्छी तरह से भुन गया। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। एक बर्तन में डाल लिया, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर मक्खन डाल लिया है। और थोड़ा सा मक्खन को दबा देंगे ताकि अच्छा से जब मेल्ट होगा तो इसका टेस्ट फटाफट से बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। आप चाहें तो देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी है। और बहुत थोड़े से दिनों के लिए ये कुल्फ़े का साग होता है, तो इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे भी बस नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।